हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। और हम पढ़ रहे हैं रेने मार्टिन की बुक को और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास नंबर 11 है। और पहले हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 20, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। तो हमारे साथ बने रहें, इस किताब को पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। पिछली बार LT ग्रेड में यहीं से क्वेश्चन बने थे, तो इसको अच्छी ढंग से पढ़ेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 20, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 और 12। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 20 है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो सेंटेंस दिया है, इसमें कह रहा है कि चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री को चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। जहां भी जरूरत है, अगर सुपरलेटिव है तो आप उसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री दोनों बनता है। अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री दी गई है तो उसके दोनों फॉर्म बनते हैं, पॉजिटिव और सुपरलेटिव। अगर कोई पॉजिटिव डिग्री दी गई है तो डिपेंड करता है कि किस वे में दी गई है वो। अगर दो लोगों में तुलना की गई है तो केवल उसका कंपैरेटिव डिग्री बन सकता है। अगर कंपैरेटिव डिग्री दी गई है तो उसका पॉजिटिव बनेगा, सुपरलेटिव बनेगा। वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि किस फॉर्म में दी गई है। अगर तुलना दो लोगों में की गई है तो वहाँ हम पॉजिटिव डिग्री ही बना सकते हैं। अगर तुलना दो से ज़्यादा लोगों में की गई है तो उसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव दोनों बना सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसका दोनों फॉर्म बनेगा, पॉजिटिव डिग्री भी बनेगा, कंपैरेटिव भी डिग्री बनेगा। अगर पॉजिटिव दी गई है तो वो डिपेंड करता है उसके किस वे में दी गई है, किस अर्थ में दी गई है, कितने लोगों में तुलना की गई है, वो इस पर डिपेंड करेगा। तो पहला सेंटेंस जो दिया है वो दिया है तुम्हारा, मलाका इज द ओल्डेस्ट टाउन इन मलेशिया। ये एग्जाम्पल दिया है, ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल। तो इससे पॉजिटिव डिग्री भी बन जाएगी, इससे आपकी कंपैरेटिव डिग्री भी बन जाएगी। पहले हम बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, फिर बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री। तो वही सब्जेक्ट रहेगा मलाका, वही वर्ब रहेगी इज। अब यहाँ आएगी कंपैरेटिव डिग्री। अब इसमें जो तुलना की गई है सुपरलेटिव में, उसमें कोई स्पेशल वर्ड नहीं दिया है, जैसे वन ऑफ द, ऐसा कुछ वर्ड नहीं दिया है, ना नॉट आया है। तो केवल क्या आएगी, देन एनी अदर आएगी। यहाँ देन एनी अदर आएगी। अगर यहाँ वन ऑफ द होता तो मोस्ट आती। अगर यहाँ होता नॉट होता, मलाका इज नॉट, तो आपकी क्या आती, तो सम अदर आती। ये भी कौन पता होना चाहिए हर चीज की कौन सी कहाँ आती है। अगर बिल्कुल सादा है तो देन एनी अदर का प्रयोग होता है। देन का प्रयोग जरूर होता है कंपैरेटिव में। एनी अदर टाउन इन मलेशिया, आपका कंपैरेटिव डिग्री ऐसे बन जाएगा। पॉजिटिव कैसे बनेगा, पॉजिटिव डिग्री इसका ऐसे बनेगा, नो अदर। अब पॉजिटिव बनेगा नो अदर से, नो अदर, नो अदर टाउन, नो अदर टाउन। ये सुपरलेटिव, या तो आप कंपैरेटिव से बना लो या आप सुपरलेटिव बना लो, बनेगा नो अदर से ही। तो नो अदर टाउन इन मलेशिया, इन मलेशिया 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 इज, या आपकी वर्ब आएगी इज। उसके बाद आएगा या तो सो या एज का, सो एज का या एज का पेयर बना सकती हैं आप। तो सो अब ओल्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो आएगा ओल्ड, पॉजिटिव डिग्री आएगी ओल्ड एज मलाका, MLACCA मलाका। ऐसे आपका पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा। तो इस वाले सेंटेंस से दोनों बन जाएंगे, पॉजिटिव और सुपरलेटिव। अब ये दिया है आपका, सोयाबीन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज मीट। तो अब ये एट लीस्ट वाला है, ये दो तरीका से बन जाएगा।
इसका आपका पॉजिटिव भी बन जाएगा, इसका आपको वो सॉरी सुपरलेटिव कंपैरेटिव दोनों बन जाएगा। अब कंपैरेटिव भी दो तरीका से बन जाएगा। तो इसमें दिया है पहले, अब इस सब्जेक्ट को लाएंगे मीट इज नॉट, अब नॉट आ गया यहाँ, नॉट लगा के बनाएंगे इसको, तो ऐसे भी बन जाएगा नॉट मोर नोटोरियस। तो यहाँ पर जब एटलीस्ट हटेगी यहाँ से तो यहाँ क्या आएगी, कंपैरेटिव में नॉट आएगी, ध्यान रखेंगे यहाँ नॉट आएगी। फिर यहाँ पर आपकी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, ये 2 सिलेबल्स है तो इसमें मोर का प्रयोग किया जाएगा। और फिर आएगी देन, फिर आएगी बाकी का मुख्य सब्जेक्ट आएगा। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं कंपैरेटिव, तो सोयाबीन्स आर नॉट लेस न्यूट्रिशियस एज मीट, एज सॉरी देन मीट का ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपका 2 तरीका से बन जाएगा ये वाला। इसका सुपरलेटिव डिग्री भी बन जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री बनेगा इसका, तो मीट तो सोयाबीन वो इसका वो बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री बनेगा, इसका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। तो मीट इज नॉट, इट इज नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑफ, इसमें सोयाबीन आ जाएगा। तो इसमें ऐसे भी आपका न्यूट्रिशियस ऑफ ऑल सोयाबीन्स लिख देता हूं। तो आपका जो सुपरलेटिव बनेगा इसका, मीट इज नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑफ ऑल सोयाबीन्स, आपका ऑल सोयाबीन्स हो जाएगा। तो आपका इसका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन दिया है, नो अदर प्लेनेट इज एज बिग एज जुपिटर। इसका भी आपका 2 बन जाएगा, कंपैरेटिव भी बन जाएगा और सुपरलेटिव भी बन जाएगा। इसका कंपैरेटिव बनेगा आपका, तो नो अदर वाला है, इसको दोनों बनेगा। तो जुपिटर इज बिगर देन ऑल अदर प्लेनेट्स। और कैसे बन जाएगा ये वाला, ये कंपैरेटिव है आपका। तो जुपिटर इज बिगर देन एनी अदर प्लेनेट, देन एनी अदर करेंगे तो क्या आएगी, प्लेनेट आएगी ओनली, और ऑल अदर करेंगे तो प्लेनेट्स आएगी। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसका सुपरलेटिव कैसा बनेगा, इसका सुपरलेटिव बनेगा जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट्स, आपका ऐसे बन जाएगा, बिगेस्ट प्लेनेट हो जाएगा। तो आपका इसका सुपरलेटिव बन जाएगा और कंपैरेटिव भी बन जाएगा, दोनों बन जाएगा। और कंपैरेटिव भी 2 तरीका से बन जाएगा इसका, एक तो ऑल अदर का प्रयोग करके, एक बन जाएगा देन एनी अदर का प्रयोग करके। नेक्स्ट आपका दिया है, वेरी फ्यू बॉयज आर इंडस्ट्रियस एज लतीफ। तो इसका भी दोनों बन जाएगा, इसका पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा, सॉरी पॉजिटिव तो है ही, इसका कंपा भी बन जाएगा, इसका सुपरलेटिव डिग्री भी बन जाएगा। इसका पहले देखेंगे हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव, उसके बाद देखेंगे सुपरलेटिव। तो कैसे बनेगा यह, तो इसका बनेगा अदर रहेगा, अदर भी आएगा यहाँ, अदर का प्रयोग किया जाएगा। अगर वेरी फ्यू आती है तो इसमें क्या आता है, देन मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है, देन मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाएगा। और सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, वन ऑफ द का प्रयोग किया जाएगा। तो लतीफ इज मोर, तो लतीफ आ जाएगा, इज मोर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। फिर आएगी देन मोस्ट अदर, आपकी देन मोस्ट अदर आएगी। फिर आएगी बाकी का ये वाला सब्जेक्ट दिया है, इसको वेरी फ्यू के बाद वाले सभी शब्द, वेरी फ्यू के बाद वाले सभी शब्द आएंगे, तो आएगा बॉयज। इसका सुपरलेटिव कैसे बनेगा, तो सुपरलेटिव बनेगा लतीफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज, ऐसे आपका सुपरलेटिव बन जाएगा। या फिर ऐसे बना सकते हो, लतीफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस ऑफ ऑल बॉयज। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ऑफ ऑल का प्रयोग करना होता है सुपरलेटिव में। नेक्स्ट आपका दिया है, ही वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ये वाला। ये कहता है कि ही वुड सूनर डाई देन झूठ बोलने से अच्छा है मर जाना, ये कह रहा है। तो इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा,
तो आपका ये इसका बन जाएगा, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका कैसे बन जाएगा, तो इस तरीका से भी बन जाएगा इसका। आप प्रेफर का प्रयोग करके बन सकता है, लेकिन इसको हम बनाएंगे तो ही बोर्ड, तो ऐसे बन जाएगा ही बोर्ड। नोट कर लीजिए, ही बोर्ड, ही बोर्ड नॉट, ही बोर्ड नॉट एज सून, एज सून, एज सून टेल अलाई, ये पूरी फ्रेज उठ के आएगी ये वाली, ये तुलना कर रहा है ये वाली, और यहाँ पर नहीं सून एज पूरी उठ के आएगी, ई बोर्ड नॉट एज सून, एज सून टेल लाई, टेल लाई एज, एज डाई, और अंत में क्या आएगी, डाई आएगी। इस तरीका से आपका भाग बन जाएगा। कह रहा है मर जाने से अच्छा है झूठ बोलना, झूठ बोलना उसे पसंद नहीं, मर जाना पसंद है। अगर यहाँ जो जो एज है इसको जो शो कर लोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि निगेटिव में क्या आता है, शो आता है, तो ध्यान रखेंगे। ये आपकी पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी। इससे आप सुपरलेटिव डिग्री को नहीं बना सकते, क्योंकि तुलना हो रही है अपनी लाई की और डाई की। ध्यान रखेंगे, नो सुनने वाला कॉन्सेप्ट है, अच्छा सेंटेंस होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये आपका क्या है, सुपरलेटिव है, इससे दोनों बनेंगे, कंपा भी बनेगा और पॉजिटिव डिग्री भी बनेगी। तो कैसे बनेगी कंपैरेटिव डिग्री, तो इंडिया भाई सब्जेक्ट इज पॉजिटिव डिग्री देन एनी अदर, या देन एनी अदर की जगह या ऑल अदर भी कर सकते हैं हम, देन ऑल अदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या ऑल अदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, जब ऑल अदर का प्रयोग करेंगे तो डेमोक्रेसी जाएगी, अब बहुवचन नाउन का प्रयोग किया जाएगा, और देन एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा, बस कंडीशन ये है। तो इन द वर्ड, इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, इसका पॉजिटिव बनेगा इसका नो अदर, नो अदर। अब ये सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाले सभी शब्द, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन द वर्ड, इन द वर्ड, पूरे पूरे वर्ड उठ के आ जाएंगे। फिर आएगी इज, एम बी वर्ब आएगी, फिर आएगी सो एज का पेयर आएगा, सो लार्ज पॉजिटिव डिग्री, सो लार्ज एज इंडिया, आपका ऐसे बन जाएगा, एज इंडिया आपका बन जाएगा नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज इंडिया। नेक्स्ट आपका दिया है शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट, ये आपका दिया है, और ये दिया है आपका कंपैरेटिव, इसका भी दोनों बन जाएगा, इसका पॉजिटिव भी बनेगा, इसका सुपरलेटिव भी बनेगा। तो कैसे बनेगा देखते हैं, इसका कंपैरेटिव पॉजिटिव बनेगा इसका, तो एनी अदर के बाद वाले सभी शब्द, तो नो अदर इंग्लिश पोएट इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर। इसका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा, इसका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा, तो कैसे बनेगा, तो शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट, शेक्सपियर शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, और सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग जरूर होता है, इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट, ऐसे पोएट्स बोल सकते हैं। तो आप इसको कह सकते हो शेक्सपियर इज द, केवल इंग्लिश पोएट बोल सकते हो तब भी ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स, या फिर ऑफ इंग्लिश पोएट्स कैसे बोल दो, कि ऑल का प्रयोग करो या मत करो, अब भी आपका सही है। तो ऐसे बन जाएगा शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्स, इंग्लिश पोएट, इंग्लिश पोएट्स करेंगे, ठीक है, इंग्लिश पोएट्स। तो आपका ऐसे बन जाएगा शेक्सपियर इज द इंग्लिश पोएट्स,
ऐसे बन जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। नो अदर वाले से दोनों बन जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है समुद्रगुप्त बाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन किंग्स, इससे भी दोनों बन जाएगा। ये आपका सुपरलेटिव है, इससे पॉजिटिव भी बन जाएगा, इससे आपकी कंपैरेटिव भी बन जाएगी। तो कैसे बनेगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसका बनाते हैं कंपैरेटिव पहले। तो समुद्रगुप्त वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन किंग्स, ऐसे बन जाएगा। इसमें मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाएगा, इसमें मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाएगा कंपैरेटिव बनाने के लिए। सुपरलेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, आप पहले वेरी फ्यू आएगा, फिर आएगा सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाले सभी शब्द ऑफ को छोड़कर। तो इंडियन किंग्स, वेरी फ्यू इंडियन किंग्स आर एज। अब इसमें क्या आएगा पता है? इसमें जो है जब इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव में तो हो गया वेरी फ्यू, आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बाज है तो बर का प्रयोग करेंगे, बर एज ग्रेट एज समुद्रगुप्त। ये आपका ऐसे पेयर बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री में। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टाइगर इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स, इसका भी दोनों बन जाएगा, इसका भी दोनों बन जाएगा आपका। इसका कंपा भी बनेगा, इसका सुपरलेटिव भी बनेगा, सुपरलेटिव से दोनों बन जाते हैं। तो कंपा के पॉजिटिव कैसे बनेगा, सॉरी कंपा कैसे बनेगा पहले देखेंगे। इसका पॉजिटिव देखेंगे कंपा। तो नो अदर, ये बाद वाले सभी शब्द, नो अदर एनिमल। अब नो अदर के बाद क्या आता है? सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। इज सो फेरोसियस एज द टाइगर। कंपा कैसे बनेगा इसका? कंपा कैसे बनेगा? तो कंपा बनेगा तो द टाइगर इज मोर फेरोसियस देन एनी अदर एनिमल, या फिर ऐसे बन जाएगा द टाइगर इज मोर फेरोसियस ऑफ देन ऑल अदर। या तो ऑल अदर का प्रयोग कर लो या फिर कर लो देन एनी अदर का। देन एनी अदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, देन ऑल अदर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, ये पता होना चाहिए। तो बन जाएगा एनिमल्स। नेक्स्ट आपका दिया है ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, इसका भी दोनों बन जाएगा आपका, पॉजिटिव भी और सुपरलेटिव। पहले देखते हैं कंपैरेटिव। ऑस्ट्रेलिया इज बिगर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड, ऐसे आपका बन जाएगा। पॉजिटिव कैसे बनेगा इसका? नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड, नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट आपका दिया है लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, ये आपका दिया है पॉजिटिव, सॉरी कंपैरेटिव। इसका भी दोनों बन जाएगा, इसका पॉजिटिव भी बन जाएगा, इसका सुपरलेटिव भी बन जाएगा। तो पहले देखते हैं सुपरलेटिव। तो लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ये आपका वही सब्जेक्ट रहेगा ऑफ ऑल मेटल्स। तो आपका ये बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव कैसे बनेगा? सिंपल है। तो नो अदर मेटल, ये बाद वाले सभी शब्द, नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लीड, ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री। लेकिन ये टाइम ज़्यादा खराब हो रहा है तो इसको सुन लीजिएगा, बार बार लिखने से थोड़ा तो ज़्यादा समय बचेगा हमारे पास। सम पीपुल हैव मोर मनी देन ब्रेन्स, ये कह रहा है सम पीपुल मोर मनी देन ब्रेन्स, कुछ लोग पैसा ज़्यादा रखते हैं, कैसे? दिमाग से। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो इसका भी आप पॉजिटिव से, इसका पॉजिटिव भी बन जाएगा लेकिन इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा क्योंकि तुलना हो रही है ब्रेन्स की और कुछ लोगों की, तो इसमें वो नहीं बनेगा। तो हम इसका बना सकते हैं पॉजिटिव और कंपैरेटिव का कंपैरेटिव भी बना सकते हैं। ध्यान रखेंगे कंपा से कंपा भी बनाया जाता है। तो पहले कंपा से कंपा देखते हैं। सम पीपुल हैव मोर मनी देन ब्रेन्स, तो ऐसे बन जाएगा सम पीपुल हैव लेस ब्रेन्स देन मनी। इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा? तो सम पीपुल डू नॉट हैव नेगेटिव बनाएंगे इसको, डू नॉट हैव का प्रयोग है तो इसको डू नॉट हैव से बनाएंगे। डू नॉट हैव एज
एज मच ब्रेन्स एज मनी, आपका ऐसे बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है ए वाइज इनेमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। ये आपका ये नाउन है, ये आपका नाउन है, ये तुलना हो रही है दो लोगों में। तो ये है आपका कंपैरेटिव, केवल इसका पॉजिटिव डिग्री ही बनाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो कैसे बनेगा, वाक्य है कंपा का अफर्मेटिव, तो ये वाक्य बनेगा नेगेटिव। तो आप फुलिश फ्रेंड पूरा उठ के आएगा, फिर आएगी वर्ब, फिर आएगी नॉट, प्लस आएगी कंपैरेटिव डिग्री। ऐसे बना सकते हैं, कंपा का कंपा बना सकते हैं, ध्यान रखना। मैंने बताया था कंपा का कंपा भी बना सकते हैं। तो नॉट बेटर देन अ बाइज एनेमी। और इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, तो पॉजिटिव बना लेते हैं अ फुलिश, अ फुलिश फ्रेंड। तो कंपा का कंपा भी बनता है, ध्यान रखेंगे। आपने पढ़ा नहीं होगा कंपा से कंपा, ये बनाया जाता है। फ्रेंड इज नॉट सो गुड। बेटर का हो जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री गुड। एज तो ये है आपका, तो अबाइज इनेमी आ जाएगा, अबाइज इनेमी आ जाएगा, इनेमी आपका बाइज इनेमी आ जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा अ फुलिश, ये फुलिश है, एच आएगी। अ फुलिश फ्रेंड इज नॉट सो गुड एज अ बाइज इनेमी। और आपका का कंपा भी बना जा सकता है। अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप इसका, तो अपने क्लासरूम में इसको कंपा भी कंपा बना सकते हैं, ठीक है ना। कंपैरेटिव ये भी है और ये भी क्या है, कंपैरेटिव है, ऐसे ही बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है, तो इसका वो जो बनेगा, ये क्या है था, मारवाड़ीज आर नॉट लेस इंटरप्राइजिंग देन एनी अदर कम्युनिटी इन इंडिया। तो इसका भी दो तरीका से बन जाएगा। इसका जो बनेगा, इसका भी जो बन जाएगा कंपैरेटिव भी है, ये भी, इसका भी कंपैरेटिव दो तरीका से बन जाएगा। कंपा को कंपा बना सकते हैं, फिर नो अदर कम्युनिटी इन इंडिया मोर इंटरप्राइजिंग देन द मारवाड़ी। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, और इसको एक तरीका से और बना सकते हैं पॉजिटिव डिग्री। कैसे बना सकते हैं, एटलीस्ट का प्रयोग करके। इसमें आया लेस, तो लेस आता है तो एटलीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो अब एटलीस्ट का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो एटलीस्ट का प्रयोग कर लो, तो कैसे बनेगा इसका पॉजिटिव डिग्री, तो द मारवाड़ीज, मैं बोल दे रहा हूँ, द मारवाड़ीज आर एट लीस्ट एज इंटरप्राइजिंग एज एनी अदर कम्युनिटी इन इंडिया। ऐसे आपका पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है आई नो हिम क्वाइट एज वेल एज यू डू। ये अच्छा सेंटेंस है और पेपर में खूब ये पूछा जाता है। तो इसका कैसे बनेगा, इसका जो बनाएंगे हम पॉजिटिव डिग्री, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो ये भी क्या पॉजिटिव है, कंपा का बनाएंगे तो ये पूरा उठ के आएगा, ये पूरा उठ के आ जाएगा, ये वाला, ये उठ के आएगा आपका, ये वाला ये उठ के आएगा। तो ये बनाएंगे यू डू नॉट नो, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव वाक्य, अब क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। यू डोंट नो या डू नॉट नो। अब तो तुलना हो रही है यू की और यहाँ पर हिम की तुलना हो रही है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। इसका एक तरीका और भी होता है, बता दूंगा मैं। तो बेटर देन आई डू, इसको ऐसे ही बना सकते हो आप। तो हिम यहाँ पर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ बिल्कुल जो हिम रहेगा बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगा, आई डू। और कैसे बना सकते हैं, और इसको ऐसे बना सकते हैं आई डू नॉट नो, या बिल्कुल ये वाला कॉन्टेस्ट वो रहेगा जो जहाँ वहीं रहेगा, आई डू नॉट नो हिम एज वेल एज यू डू। बिल्कुल ऐसे भी बना सकते हैं इसको। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू, तो इसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पूरा उठा के लाओ इधर, और हिम बिल्कुल वहीं रखो, जहाँ है वहीं रखो, और देन आई डू करो, तो ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, और नेक्स्ट आपका दिया है यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू 16। तो ये भी वही दिया है,
अब ये इसमें चेंज कर दिया है, 15 और 16 दोनों एक जैसी हैं, तो ये वाला उठ आ जाएगा इधर। तो ये क्या था, ये भाग नेगेटिव था, अब बनेगा पॉजिटिव। तो आई डू, तो आई डू नॉट नहीं बनेगा, बनेगा आई नो हिम एटलीस्ट नहीं आएगा इसमें, इसको हटाए, इसको गलत हो गया है, एटलीस्ट नहीं आएगा। आई नो हिम एज वेल एज यू डू, ऐसे बन जाएगा। ये एटलीस्ट गलत टाइप हो गया है। आई नो हिम एज वेल एज यू डू, तो यू डू कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये वाला यू डू। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि नो अदर मैन वाज एज स्ट्रॉन्ग एज बहीम, तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों बन जाएगा। तो कैसे बनेगा इसका कंपैरेटिव, तो ये आएगा बाकी का मुख्य सब्जेक्ट, भीम वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन, आपका बन जाएगा कंपैरेटिव। इसका सुपरलेटिव बनेगा भीम वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन, ऐसे बन जाएगा। तो लिख दे रहा हूं, भीम वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट STRONGEST स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन MEN वाला आएगा मैन, ये वाला मैन आएगा, ऑफ ऑल मैन। नेक्स्ट आपका दिया है some boys are the least as the industrious यहाँ एट लीस्ट है, यहाँ जहाँ दा नहीं है, यहाँ एट है, एट लीस्ट या एट है, सही कर लीजिएंगे। तो यहाँ एट लीस्ट है और इंडस्ट्रियस एज सुरेश, तो ये क्या रहा है कि इसका बनाओ डिग्री चेंज करो, कंपा बना सकते हैं, इसका सुपरलेटिव भी तुम बना सकते हो। तो कैसे बनेगा इसका कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव बन जाएगा सुरेश इज मोर इंडस्ट्रियस देन मोस्ट अदर बॉयज, अदर भी रह गया है, यहाँ पर अदर भी आएगा, द मोस्ट अदर बॉयज, इसको ऐसे बना सकते हैं इसको। और इससे अच्छा तो है कि इसको ना जो डिग्री वाला, ये वाला एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट है एट, तो एटलीस्ट वाले को निगेटिव मार्क बनता है। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा कि सुरेश इज नॉट मोर इंडस्ट्रियस देन सम अदर बॉयज, उसमें सम अदर का प्रयोग किया जाता है और नॉट का प्रयोग किया जाए। ये गलत टाइप हो गया ये वाला, ये ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा ऐसे। तो सुरेश, तो लिख लीजिए सुरेश इज नॉट मोर इंडस्ट्रियस अब आगे देन सम अदर बॉयज, यहाँ बन जाएगी बॉयज, आपका ऐसे बन जाएगा सम अदर बॉयज। तो ऐसे आपके बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा, ये वाला नहीं दिया है, इसको नोट ना करें, ये इसका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। तो सुरेश इज नॉट द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज, ऐसे आपका बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट आपका दिया है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, तो इसको बना सकते हैं कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा ये वाला, तो माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक ऑफ द हिमालयाज, ये बन जाएगा आपका कंपैरेटिव। इसका सुपरलेटिव बनेगा, सॉरी पॉजिटिव बनेगा नो अदर पीक ऑफ द हिमालय, ये आपका बनेगा नो अदर पीक ऑफ द हिमालयाज इज सो हाई एज माउंट एवरेस्ट, ऐसे बन जाएगा आपका कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री। वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज
द काउ। तो कैसे बनेगा इसका, तो ये दिया है आपका पॉजिटिव डिग्री और वेरी फ्यू वाला है। जब वेरी फ्यू हटेगा तो जो होता है कंपैरेटिव डिग्री उसमें आता है मोस्ट अदर, उसमें मोस्ट अदर आता है और कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में आता है वन ऑफ द, उसमें क्या आता है वन ऑफ द का प्रयोग किया जाता है। तो इसको बनाएंगे, इसको ज़्यादा ध्यान ना दें। तो इसका जो बनेगा या फिर इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर नहीं मोस्ट अदर कर लेंगे, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। ये टाइपिस्ट है उसने गलत कर दिया है, तो ऐसे बन जाएगा द काउ इज मोर यूजफुल देन एनी अदर देन मोस्ट अदर एनिमल्स। इसका बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव कैसे बनेगा इसका, सुपरलेटिव बनेगा द काउ इज वन ऑफ द, तो ध्यान रखें द काउ इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एनिमल्स ऑफ ऑल एनिमल्स भी कर सकते हैं आपको इसको। तो ऐसे आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका दोनों बन जाएगा, कंपैरेटिव और सुपर पॉजिटिव दोनों बन जाएगा। तो अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, इसका बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव कैसे बनेगा, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, ये ओटी का आएगा पहले, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज या सो रिच एज अमेरिका, ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट आपका दिया है इट इज इजियर टू प्रीच देन टू प्रैक्टिस। तो भाषण देना ज़्यादा अच्छा है किसी को प्रैक्टिस करना। तो कैसे बन जाएगा इसका 22 का, या फिर इसको बना लो तुरंत, इसके इन्फिनिटिव से बना लो या इट इज को प्रयोग करके भी बना सकते हो। तो मैं इसको बना रहा हूँ इन्फिनिटिव से पहले, ये नया है आपके लिए, सीख सकते हो। तो ये से उठ के आएगा टू प्रैक्टिस इज नॉट इजियर देन टू प्रीच। आप इसको ऐसे बना सकते हैं और आप इसको ऐसा बना सकते हैं, इट इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट सो इजी। इसका कंपैरेटिव से कंपैरेटिव बना दिया मैंने, अब इसका पॉजिटिव बना सकते हैं, इट इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट सो इजी टू प्रैक्टिस एज टू प्रीच, ऐसे बना सकते हैं इट इज का प्रयोग करके। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आयरन इज मोर यूजफुल देन ऑल अदर मेटल्स, ये क्या है आपका कंपैरेटिव, इसका दोनों बन जाएगा, सुपरलेटिव और पॉजिटिव दोनों बन जाएगा। तो इसका बनेगा सुपरलेटिव आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, और इसका जो कंपैरेटिव बने वो पॉजिटिव बनेगा, वो बनेगा नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। सिंपल है, बना सकते हैं। ओवर रिव्यू इज बेटर देन सीक्रेट लव, खुले में प्यार करना ज़्यादा अच्छा है छुप छुप के प्रेम करना। तो ये आपका बन जाएगा, सिंपल है, ये दो लोगों में तुलना कर रहा है, ओवर रिव्यू और सीक्रेट लव। तो क्या करेंगे, तो इसको पॉजिटिव से कंपा भी बना सकते हैं और इसका कंपा से पॉजिटिव भी बना सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव नहीं बना सकते इसका। तो कंपा से कंपा कैसे बनेगा, सीक्रेट लव इज नॉट बेटर देन ओपन रिव्यू। और इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, तो सीक्रेट लव इज नॉट सो गुड एज ओपन रिव्यू, ये आपका बनेगा पॉजिटिव डिग्री। तो कंपा से कंपा भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका दिया है द सीयर्स टावर इज द लार्जेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो इसका कैसे बन जाएगा आपका, इसका बन जाएगा, ये आपका दिया है सुपरलेटिव, दोनों बन जाएगा पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री। तो कैसे बनेगा, द सीयर्स टावर इज द टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ये आपका बनेगा कंपैरेटिव। और पॉजिटिव डिग्री बनेगा नो अदर बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड इज सो टॉल एज द सीयर्स टावर, ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26, तो कह रहा है सर सुरेंद्रनाथ वाज द एट लीस्ट एज ग्रेट एज एन ऑरेटर एंड एनी अदर इंडियन। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनी अदर इंडियन। तो आपका दिया एट लीस्ट वाला, और डिग्री कैसी है,
ये आपकी है डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। तो इसका क्या बना सकते हैं हम, इसका बना सकते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री वाला है, इसका क्या बनाएंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, इसका सुपरलेटिव डिग्री भी बना सकते हैं। तो कंपा कैसे बनेगा इसका, तो कंपा बनेगा नो अदर, तो नो अदर इंडियन एज, सॉरी नो अदर इंडियन बाज ग्रेटर, बाज 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 ग्रेटर देन सर, तो ऐसे बना सकते हैं, एज एन ऑडिटर बना सकते हैं इसको। तो नो अदर इंडियन बाज ग्रेटर देन सर सुरेंद्र नाथ एज एन ऑडिटर। और कैसे बना सकते हैं इसका, नो अदर इंडियन बाज, नो अदर इंडियन बाज आ ग्रेटर ऑडिटर देन सुरेंद्र नाथ, इसको ऐसे बना सकते हैं, नो अदर इंडियन बाज आ ग्रेटर ऑडिटर देन सुरेंद्र नाथ। और इसका सुपरलेटिव कैसे बनेगा, सुपरलेटिव बनेगा सर सुरेंद्र नाथ बाज वन ऑफ द, ये एटलीस्ट आइए तो वन ऑफ द का प्रयोग किया जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन ऑडिटर्स, ये आपका ऐसे बन जाएगा। अच्छा शब्द है ये वाला, अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका दिया है ऊटी इज एज हेल्थी एज एनी रिजॉर्ट इन इंडिया, 27 का कह रहा है। तो ये आपका क्या है, 27 जो दिया है एनी रिजॉर्ट इन इंडिया, तो इसका बनाएंगे हम, ये क्या आपका, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, इसका बन जाएगा तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। तो नो अदर रिजॉर्ट इन इंडिया इज हेल्थियर देन ऊटी, तो आपका बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री, नो अदर रिजॉर्ट, नो अदर रिजॉर्ट इन इंडिया इज हेल्थियर देन ऊटी, तो ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री। इसका वो क्या बनेगा, इसका सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा, इसका सुपरलेटिव बनेगा ऊटी इज वन ऑफ द हेल्थिएस्ट रिजॉर्ट इन इंडिया, तो ऊटी इज वन ऑफ द हेल्थिएस्ट रिजॉर्ट्स इन इंडिया, इसका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, तो कैसे बनेगा इसका, इसका केवल में कंपैरेटिव बन सकता है, कंपा से कंपा बन सकता है और पॉजिटिव बन सकता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना जा सकता है। कंपा से कंपा कैसे बनेगा, द स्वॉर्ड इज नॉट माइटर देन द पोएम पेन, ज़्यादा ताकतवर नहीं होती किससे, पेन से। इसका पॉजिटिव बनेगा, इसका पॉजिटिव बनेगा द स्वॉर्ड, द स्वॉर्ड इज नॉट, अब पेयर आएगा सो का, सो का पेयर, सो माइट, सो माइटी, सो माइटी, सो माइटी एज द पेन, एज द पेन, ऐसे बन जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री। तो हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। अब आएगा हमारा चैप्टर नंबर 11, ये डिग्री वाला पार्ट खत्म हो गया। अब चैप्टर नंबर 11 कहता है कि एडजेक्टिव्स यूज एज ए नाउन, तो अगर जो कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे द रिच, द पुअर, द लैम, द डम, तो ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 92 कहता है कि एडजेक्टिव आर ऑफन यूज एज ए नाउन्स। जैसे इसमें पहला पॉइंट दिया है एज प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन, जो भी नाउन बन के आते हैं एडजेक्टिव से नाउन बनते हैं वो केवल बहुवचन नाउन बनते हैं, ये बात को भी ध्यान रखेंगे। इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। डेफिनेशन है इसकी, द एडजेक्टिव रेफर टू होल ग्रुप ऑफ पीपल, पूरा वर्ग समूह व्यक्त करने के लिए एडजेक्टिव को नाउन बनाया जाता है। जैसे द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन पर्सन आर नॉट ऑलवेज कवर्ड्स, जो होते हैं, तो ये क्या है, पूरी क्लास को दिखा रहा है क्वेश्चन पर्सन के लिए। तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, बहुवचन आएगी। द रिच, रिच का मतलब है रिच पीपल, अमीर व्यक्ति। नॉट नो नॉट हाउ टू द पुअर,
और पुअर जो आ रहा है, द पुअर, ये क्या है? पुअर पीपल, गरीब लोगों को बता रहा है, ये पूरी गरीब लोगों को शो कर रहा है ये। तो ये आपका द रिच है, वो बता रहा है पूरी रिच पीपल कम्युनिटी को। आया रिच, द रिच मैन नहीं करेंगे तो द रिच को है पूरा का पूरा नाउन बन जा रहा है। और कहाँ से बना है? एडजेक्टिव से बना है। और कैसा नाउन बना है? बहुवचन नाउन बना है, क्योंकि वर्ब इसके बाद कैसी आती है? प्लूरल आती है। द पैकेट फ्ली वैन नो मैन परसीव्ड। और कह रहा है, तो ये आपका जो दिया है विकेट वाला, ये आपका क्या? प्लूरल नाउन है। और फ्ली का मतलब भाग जाना, तो ये आपका क्या है? प्लूरल नाउन बना। और दिया है ब्लेस्ड आर द मीक, तो ये क्या है आपका? जो ब्लेस्ड द मीक है, ये भी क्या है आपका? नाउन है। कैसा बना है? प्लूरल नाउन बना है। कहाँ से बना है? एडजेक्टिव से बना है। ये पॉइंट नंबर 1 था। तो सीधा सीधा सिद्धांत है, जो भी एडजेक्टिव नाउन बनाए जाते हैं वो पूरी क्लास को दर्शाते हैं। और नाउन कैसे बनते हैं? बहुवचन नाउन बनते हैं वो। इनमें कभी एस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते। और कह रहा है कि एज सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, कुछ ऐसे जो होते हैं नाउन, एडजेक्टिव होते हैं, इनको क्या बनाते हैं हम? नाउन बनाते हैं। कैसे बनते हैं? सिंगुलर बनते हैं। डेफिनेशन है, एडजेक्टिव एक्सप्रेस एन आइडिया और क्वालिटी इन जनरल, किसी गुण या भाव को व्यक्त करने के लिए एडजेक्टिव नाउन बन जाता है। और कैसे होते हैं वो? एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी के होते हैं। तो कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे द फ्यूचर, द फ्यूचर इसका मतलब क्या है? फ्यूचरिटी इज एन अननोन टू अस। तो कैसा नाउन बना? सिंगुलर बना। ध्यान रखेंगे, ये इजारा, ये इसको संकेत दे रही है। ये कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट बना है। ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल, और द ब्यूटीफुल है, ये भी क्या है आपका? सिंगुलर है। ये दिखा रहा है ब्यूटी को, सुंदरता को। और ब्यूटी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। नेक्स्ट आपका दिया है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि सम एडजेक्टिव्स, कह रहा है कि सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन, कुछ एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन बन जाते हैं। यूज इन सिंगुलर और प्लूरल, इनका प्रयोग दोनों तरीके से किया जा सकता है। वो आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, वो आपके प्लूरल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कहाँ इनका यूज किया जा रहा है। बहुत होते हैं। जैसे ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉपर नाउन से ड्राइव की गए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन, कहाँ से बना है? ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से बना है कनाडियंस। और इटली से बना है इटालियन। तो ये क्या है? आपके प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाए गए हैं। अगला आपका दिया है डिनोटिंग पर्सन, कुछ पर्सन से बनाए गए हैं। जो पर्सन होते हैं, जैसे जूनियर्स, सीनियर्स, मॉर्टल्स, इंफीरियर्स, सुपीरियर्स, नोबल्स, क्रिमिनल्स, सीवेजेस, इल्डर्स और माइनर्स, ये भी आपके बनाए गए हैं। जो समय एडजेक्टिव बिकम नाउन, जो क्या होते हैं? नाउन बन जाते हैं। ये सभी क्या? नाउन है। और होते क्या है? ये एडजेक्टिव होते हैं। आपने पढ़ा था जूनियर, तो क्या कर दिया उसने? जूनियर्स कर दिया। सीनियर एडजेक्टिव होता है, क्या? सीनियर्स कर दिया। मॉडल एडजेक्टिव होता है, मॉडल्स कर दिया। इन्फीरियर्स होता है, इन्फीरियर्स कर दिया। सुपीरियर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, सुपीरियर्स कर दिया। नोबल होता है, नोबल्स कर दिया। सिवेज होता है एडजेक्टिव, सिवेल्स कर दिया। इल्डर आपका एडजेक्टिव होता है, इल्डर्स कर दिया। माइनर कर दिया, माइनर्स का। तो ये क्या आपके एडजेक्टिव होते हैं, क्या बना दिए? नाउन बना दिया इनको, आपके नाउन बन गए। और दोनों पे हो सकते हैं ये, सिंगल और प्लूरल, दोनों हो सकते हैं नंबर। डिनोट करता है थिंग्स के लिए। जैसे कुछ वस्तु होती हैं, जैसे कौन कौन सी वस्तु होती हैं? जैसे सेक्रेट्स, टोटल्स, लिक्विड्स, सॉलिड्स, वैल्यूबल्स, ये भी आपके क्या है? नाउन है। पहले क्या थे? एडजेक्टिव। सम एडजेक्टिव आर यूज एज नाउन ओनली इन प्लूरल, कुछ ऐसे होते हैं केवल इनका प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। कौन से होते हैं? वैल्यूबल्स और इटेबल्स। ये जो नाउन है वो केवल और केवल बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये नोट है। आप कह रहा है कि यूज इन सर्टन फिक्स्ड फ्रेजेज, कुछ फिक्स्ड फ्रेजेज भी हैं। तो कौन सी फ्रेजेज हैं? जैसे इन सम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एडजेक्टिव फंक्शन एग्जेक्टिव लाइक ए नाउन, कुछ ऐसी फ्रेजें होती हैं जो काय की तरह काम करती हैं? नाउन की तरह काम करती हैं। कुछ निश्चित वाक्यांशों में एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। कुछ एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे
इन जनरल, इन जनरल, इन फ्यूचर, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं फ्यूचर। तो क्या बनना है, ये कुछ फ्रेजा है, ये आपकी पूरी फ्रेज है। तो कैसे प्रयोग की जाती है, नाउन की तरह प्रयोग की जाती हैं। जैसे इन शॉर्ट, इन सेक्रेट, बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग, एट प्रेजेंट, फॉर गुड, एट बेस्ट, इन ब्लैक एंड वाइट, राइट और रॉन्ग, फ्रॉम बैड और टू वर्स, वर्स। और क्या दे रहा है इसमें, और कह रहा है द लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये फ्रेज है। अब देखो एग्जाम्पल, इनको प्रयोग किया गया है। आपके एग्जाम्पल है, वाक्यांश में इनका प्रयोग किया गया है। जैसे इन फ्यूचर, आई सेल, आई सेल चार्ज यू फॉर मेडिकल एडवाइस, हाईलाइट कर दिया है, अब देख पा रहे हैं इनका प्रयोग किया गया है। इन शॉर्ट वी नो नथिंग, द नेगोशिएशंस वर कैरिड ऑन इन सेक्रेट, ही विल बी अपॉइंटेड टू हायर पोस्ट बिफोर लॉन्ग। और ऐसा लग रहा है कि नाउन है, फ्रेज के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इट इज ह्यूज डिफिकल्टीज एट प्रेजेंट, ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, अच्छे के लिए उसने इंडिया छोड़ दिया। ही स्टूड बाई हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन, आई मस्ट हैव योर टर्म्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, द यंग मैन इज गोइंग फ्रॉम बैड और वर्स। तो इनका प्रयोग वाक्यांशों में किया गया है। नेक्स्ट आपका दिया है पॉइंट नंबर 93, कह रहा है कि नाउन्स यूज एज एडजेक्टिव। कुछ नाउन होते हैं वो किसकी तरह प्रयोग होते हैं, वो आपके एडजेक्टिव तरह प्रयोग किए जाते हैं। कुछ नाउन भी होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे व्हेन अ नाउन इज प्लेस्ड बिफोर अनदर नाउन, अगर कोई नाउन दूसरे नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और टू क्वालिफाई करता है उसको, तो इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, तो ये काम करता है कि एडजेक्टिव के तरह। जैसे जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन का वर्ण करे, क्वालिफाई करे, तब वह एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे आई मेट लिटिल कॉटेज गर्ल, तो कॉटेज क्या होती है, आपकी झोपड़ी होती है। तो यह क्या बना दिया, यह इसने एडजेक्टिव को बना दिया क्योंकि वो लड़की के पहले आ रहा है। तो नाउन होता है लेकिन यहाँ पर क्या है, यह एडजेक्टिव है। ही इज ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, अब कंप्यूटर नाउन होता है लेकिन यहाँ गेम से पहले आ रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट टॉपिक दिया आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 12, द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। तो इसका एक वो होता है, फॉर्मूला होता है लगाने का। तो मैंने इसको लिख दिया है ओ सास कॉम्प। इसका मतलब होता है, आगे इसको बताया गया है कि इसको क्रम में रखते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी कोई जाके रख दिया। तो इसको फॉर्मूले को नोट कर लें, ओ सास कॉम्प, ये आपको मिलेगा नहीं, अच्छी अच्छी किताबों में इसको नहीं मिल पाएगा, तो इसको मैंने नोट कर दिया है। तो पॉइंट नंबर 94 कह रहा है कि एडजेक्टिव बिफोर द नाउन एट्रीब्यूटिव पोजीशन। तो हम करेंगे एट्रीब्यूटिव पोजीशन। दो तरह के होते हैं, प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिव पोजीशन। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है किसी नाउन से पहले आना, और प्रेडिकेटिव का मतलब होता है मतलब बाद में आना, लेकिन किसी नाउन से पहले नहीं आना। वो दूर रह के नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ये नाउन से पहले आके नाउन को क्वालिफाई करते हैं। जैसे रखना एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दो तरह के प्रयोग किए जाते हैं एडजेक्टिव। तो कह रहा है, लेकिन ध्यान रखेंगे नाउन से पहले आते हैं, ठीक पहले आएंगे। जब किंग फ्रांसिस वाज ए हेल्थी किंग, हेल्थी जो हेल्थी है, तो हार्टी किंग, हार्टी आपका क्या है, नाउन एडजेक्टिव है, किंग से पहले आ रहा है। एंड लव्ड ए रॉयल स्पोर्ट, तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है जो स्पोर्ट से पहले आ रहा है। ये क्या है, आपकी एट्रीब्यूटिव पोजीशन है। वेयर आर यू गोइंग माई प्रेटी मेड, प्रेटी आपकी क्या है, एडजेक्टिव है, और मेड क्या है, नाउन है। विद योर रोजी चिक्स, तो चिक्स आपका नाउन है, रोजी क्या है आपका एडजेक्टिव है। एंड गोल्डन हेयर, तो कह रहा है तुम कहाँ जा रही हो, माई प्रेटी मेड, सुंदर नौकरानी, विद योर रोजी चिक, जो तुम्हारे कैसे गुलाब कैसे जैसे गाल हैं, एंड गोल्डन हेयर, और सुनहरे क्या है, आपके बाल हैं। तो ये गोल्डन आपका एडजेक्टिव है, रोजी आपका एडजेक्टिव है, प्रीटी आपका एडजेक्टिव है जो किसी नाउन से पहले आ रहा है, ये आपके एडजेक्टिव है। और कैसी जो है एट्रीब्यूटिव,
एट्रीब्यूट का मतलब होता है बिफोर नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले ही होते हैं। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। तो फियरफुल क्या है? एडजेक्टिव है, ट्रिप से पहले आ रहा है। डिफरेंस क्या होता है? देखो डिफरेंस इन मीनिंग, इनका अंतर भी होता है। जैसे आ ग्रेट नोबल्स सन, आ नोबल्स, आ नोबल मैन्स ग्रेट सन, तो इनमें डिफरेंस होता है। ये आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, आ ग्रेट नोबल्स सन और आ नोबल्स ग्रेट सन, ये आपका डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन इन पोइट्री। कुछ पोइट्री में जो होता है वो नाउन बाद में आता है। पोइट्री की बात कर रहा है, पोइट्री की ये बात कर रहा है, पोइट्री की। तो चिल्ड्रन डियर, तो डियर क्या आपका एडजेक्टिव है। बाज इट यस्टरडे, तो बी हार द स्यूट बर्ड्स ओवर द बे, तो इसमें आपका दिया है डियर है, स्यूट है, और आपका जो डियर है जो लास्ट वाला, ये लास्ट वाला पूरी प्रोज है डियर, ये आपके क्या है? एडजेक्टिव है, जो बाद में आके क्या कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है। ये आपकी पोइट्री है, पोइट्री में आता है बात, पोइट्री में सब चलता है। अब देखो सेवरल एडजेक्टिव्स आफ्टर द नाउन्स फॉर एम्फेसाइज। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो किसी चीज को क्या करते हैं? एम्फेसाइज करते हैं। कुछ होते हैं जो क्या करते हैं? नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, लेकिन नाउन के बाद आते हैं। जैसे देयर द ड्वेल्ट अ माइलर हिल एंड बोल्ड, बोल्ड, तो ये क्या है? ये क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन दूर रह के क्वालिफाई कर रही है, पीछे रह के क्वालिफाई कर रही है। द यंग फियरलेस एंड रिजॉल्ट, तो ये क्या किंग को क्वालिफाई कर रहे हैं दोनों, लेकिन नाउन से पहले ना आकर नाउन के बाद आ रहे हैं और जोर दे के रहे हैं। एट वंस, एडवांस। द फ्रैंकलिन हैड ए ग्रेट जीनियस, तो ये जीनियस जा रहा है पूरा फ्रैंकलिन के बारे में। वो क्या था? जीनियस था, ओरिजिनल था, सगेसियस था और इन्वेटिव था। ये आपके प्रेडिकेटिवली प्रयोग किए जा रहे हैं जो नाउन के बाद आ रहे हैं, प्रेडिकेटिवली जो बाद आते हैं, जो नाउन से पहले नहीं आते हैं। अब कह रहा है कि एडजेक्टिव फ्रेज आफ्टर द नाउन, कुछ एडजेक्टिव फ्रेज होती हैं जो हम फ्रेज को पहचानते भी हैं, कुछ ऐसी फ्रेज होती हैं जो नाउन के बाद आती हैं। जैसे ही वाज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स, तो ये फर्टाइल इन रिसोर्स है, ये फ्रेज है, किसको क्वालिफाई कर रही है? ये मैन को क्वालिफाई कर रही है, इस मैन को क्वालिफाई कर रही है। ए सिख टॉलर देन एनी अदर ऑफ हिज कॉमरेड्स रश्ड टॉवर्ड्स, तो ये जो पूरा आ रहा है ये आपकी क्या फ्रेज है, किसको क्वालिफाई कर रही है? ये सिख को क्वालिफाई कर रही है, पूरी को पूरी क्वालिफाई कर रही है। अगला पॉइंट दिया है आपका, कुछ फिक्स फ्रेजें होती हैं जो एडजेक्टिव ऑलवेज आफ्टर द नाउन, जो हमेशा नाउन के बाद आती हैं। ये कुछ फ्रेजें होती हैं जो हमेशा नाउन के बाद आती हैं, आफ्टर द नाउन, और मोस्ट इंपोर्टेंट वाली ये फ्रेजें होती हैं। जैसे हियर apparent time immemorial to Lord Paramount, Viceroy elect, letters patent, knights temporal और नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक, जो कुछ फ्रेजें होती हैं इनका प्रयोग किया जाता है क्या की तरह। और आपको दिया है बॉडी पॉलिटिक, पॉलिटिक और गॉड माइटी, ऑल माइटी, इनका प्रयोग नाउन के बाद आके प्रयोग किया जाता है। अब मैं जो बता रहा था जो फॉर्मूला होता है जो क्रम में रखता है किसी चीज को, एडजेक्टिव को लगाना हो आपको तो आपको लगाना पड़ेगा ओ सास कॉम के फॉर्मूले में। इसका मतलब होता है ओपिनियन आएगा पहले, फिर आएगा साइज, फिर आएगा एज, फिर आएगा शेप, फिर आएगा कलर, फिर आएगा ओरिजिनल, फिर आएगा मटेरियल, फिर आएगा पर्पज, फिर आएगा आपको नाउन। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें। ओ सास कॉम, तो ओ से ओरिजिनल और ओपिनियन, एस से साइज, फिर आएगी एज, फिर आएगा शेप, फिर आएगा कलर, फिर आएगा ओरिजिन, फिर आएगा मटेरियल, फिर आएगा पर्पज, फिर आएगा नाउन। जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे आ लवली, ये आपका क्या ओपिनियन है, स्मॉल इसका साइज है, ओल्ड इसकी एज है, राउंड इसका शेप है, राउंड इसका शेप है, रेड इसका कलर है, इटालियन इसका ओरिजिनल है, वुडन इसका मटेरियल है और डाइनिंग इसका पर्पज है और टेबल आपका नाउन है। तो अ लवली, स्मॉल,
ओल्ड राउंड रेड इटालियन वुडन डाइनिंग टेबल, ये आपका एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? अ लवली स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इंडियन इटालियन वुडन डाइनिंग टेबल, ये आपका एग्जाम्पल है जो ओसास कॉम के फॉर्मूले में रखा गया है। इस क्रम को चेंज नहीं कर सकते हम। जैसे और भी दिया है, अ ब्यूटीफुल बिग ओल्ड राउंड रेड इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, अ लवली स्मॉल यंग व्हाइट फ्रेंच सिल्क स्कार्फ, ये आपका एग्जाम्पल है। इसको नोट कर ले फॉर्मूले को, इसको नोट कर ले। तो कल हमारा जो सीरीज है जो हम पढ़ रहे हैं फिक्शन एंड प्रोज को पढ़ रहे हैं एलटी ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं कल, और उम्मीद करता हूं कि आप पिछली वीडियो आपने देख ली होंगे और देखते रहें। एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, प्रैक्टिस करते रहें और हम आपके लिए तत्पर हाजिर हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट में बताया करें कि कुछ टॉपिक वो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो उस पर वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें। तो मिलते हैं कल हमारा जो लिटरेचर है उसकी सेक्शन पे बात करेंगे। तो हमारा चल रहा है एलटी ग्रेड का सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। रेनी मार्टिन का जो वो है वो हम पढ़ेंगे मंडे और ट्यूसडे को, 2 दिन पढ़ते हैं इसको। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।